ढेरी पर गिरा और जो चोट लगी, कमर टूटी, कमर लेके गुरु के पास गया। गुरु से कहा भल ज्ञान दे तुमन गुरु के आज ही कस ज्ञान दी दे तुम तो फल ज्ञान दे। कहा सब में ब्रह्म है और हाथी के ब्रह्म ने मेरे को मार दिया। कैसे मार दिया? गुरु ने कहा बेटा एक चीज बता, उसमें हुआ क्या था ये बता। कहा एक हाथी दौड़ता हुआ आया, उसके पीछे एक आदमी चिल्लाता हुआ आया कि भागो भागो, हाथी पागल हो गया, और सब लोग उठ करके भागने लगे। कष्ट करो तुम लोग, कष्ट समझाओ तुम लोग। भैया तुम पागल होकर के आया, सबने कहा भागो भागो, हाथी हाथी पागल, हाथी पागल, और सब भागने लगे। तो कहा अरे मूर्ख, जो हाथी के साथ में चिल्ला रहा था भागो भागो हाथी आया, पागल 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 हाथी आया, तो तूने क्या उसके अंदर ब्रह्म नहीं देखा? वो जो चिल्ला रहा था उसका ब्रह्म भी तो कह रहा था अंदर से भागो, उसका क्यों नहीं माना कहना? हाथी का ब्रह्म तो देख लिया कि हाथी के अंदर ब्रह्म है, नहीं मारेगा। वो बगल में जो चल रहा था वो भी तो कहता पागल है, मारेगा। तो उसका ब्रह्म क्यों नहीं देखा? उसका ब्रह्म जो बोल रहा था। ठीक है, तो अर्थ का अनर्थ नहीं कि मम दृढ़ विश्वासा छड़दमशील विरति बहु कर्मा। और जो बहुत प्रकार के उल्टे सुलटे संसार के पचड़ों में पड़ रहे उनको छोड़ना, ये भी एक भक्ति है। कुन्नति भाव हमेशा काज सारे दिया पूरा बूढ़े आराम भक्ति का। तो इन काजों को भी कम कर लेना, ये भी एक भक्ति है। निरत निरंतर सज्जन जना, सज्जनों के चरणों में पड़ा रहना। आठों जथा लाभ संतोष, जदू मिल जाओ तुम्हें सुखी। ये आठवीं भक्ति है। नौवीं है सरल। अब मैं आपको नौवीं जो भक्ति है उसके बारे में विस्तार से बताता हूं। देखो सरलता बहुत जरूरी है। कथा में आकर के अगर ऐठन बनी रही, कथा में आकर के अगर ऐठन बनी रही तो समझ लेना अभी कमी है। नारद जी भी, शूदा, शनकादि ऋषि भी, सभी लोग ये कहे गए हैं कि जब तक जड़ता बनी रहेगी, मतलब अपने जो रोला, तब तक कथा नहीं सुन। सरल मतलब तुम्हें दिल कोमल हजान से, तब भगवान मिलेंगे। सरलता, सरलता क्या होती है? भक्ति की कथा है। ये पूज्यपाद श्री ब्रह्मलीन स्वामी राजेशानंद जी से सुनाते थे। एक भक्त की कथा है। एक भगवान का भक्त होता है, उसकी कथा है। कथा इस प्रकार है कि एक आदमी, नवयुवक, कई भाइयों का एक भाई अपने घर में, उसको खाने का बड़ा शौक होता है, बहुत खाता है, और इतना खाता है, इतना खाता है, इतना खाता है महाराज, घर वाले परेशान। तुरंत बुना बोझे हाथ था, कठुका ना खा जाओ। भाभी परेशान बनाते बनाते, जब देखो तब ताना मारे। एक दिन भाइयों से का बहुत खाता है, बह दियो तक बाजार में। अब बैल गोर साला घर में ना दूध दिनों ना के दिनों, बस खाना खाओ बयाओ तक रोड। अब दे जाकर के भाइयों ने सड़क में छोड़ दिया। अब भाइयों ने छोड़ दिया, अब सोचा कहाँ जाऊं। करता कुछ नहीं था, खाता बहुत था। देखा संत बैठे थे, संत ने देखा, बुलाया अपने पास, कहा क्या हुआ? कहा महाराज खाता बहुत, तो भाइयों ने छोड़ दिया। कहा अरे ऐसी दिक्कत है, हमारा आश्रम है बहुत बड़ा, आ जाओ, सबका स्वागत है। कहा महाराज सच्ची? कहा सच्ची। महाराज अपने आश्रम में ले गए। उसने पूछा महाराज एक बात बताओ, आपके आश्रम में खाना कितनी बार बनता है? उसने कहा, महाराज ने कहा 2 बार, 4 बार, 5 बार, जब जो आ जाए खाना बन जाता है। ये तो मंदिर है, तो भंडारा चलता रहता है। कहा महाराज एक बात बताओ, जितनी बार भंडारा चले में क्या हम उतनी बार खाओ? कहा बिल्कुल खाओ, एक बार नहीं 10 बार खाओ। कहा ठीक है महाराज। खुश? उसने कहा और क्या चाहिए? खाओ और कमरा है, पड़े रहो, बाबा का कोई काम तो है नहीं, भजन करो, पड़े रहो, खाओ। अब वो वहां मस्ती से रहने लगा, खाने पीने लगा, 5-5 टाइम साधुओं के साथ। एक दिन के होई रत्ती बियाण बटी ना के खान बण ना, अब देखी बहुत चुलो जाने, त्या धुआं आला, शॉर्ट जो देख रही भीतर धै बुआरी के पकवे डेली
आप बुआरी सौर कर मैस का छोड़वे घर बीमार नहीं गए भगवान का पूजनु छिवा ले घर भगवान का भूख को धर गई। उस दिन उसने कहा यार रसोई से धुआं नहीं आया, इसका मतलब कुछ नहीं बना। उठ के गया चम्मच रसोई में, देखा सारे बर्तन सूखे पड़े हैं, चूल्हा नहीं जला है। गुरुजी से आकर पूछा, गुरुजी आप खाने के लिए नहीं बाढ़। गुरुजी ने कहा तेरे को पता नहीं आज एकादशी है और एकादशी के दिन खाना नहीं खाते हैं। अच्छा गुरुजी ऐसा है, खाना नहीं खाते हैं? कहा हाँ। कहा बिल्कुल नहीं। कहा बिल्कुल नहीं, निराहार 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 निर्जला पाणी नहीं पीने एकादशी हूँ। कब पेला? द्वादशी हूँ। कहा गुरुजी हगो भी मेरी द्वादशी जल हो, मेरा दशा हो जा, मेरा पिपा हो जा भू 24 घंटे से तुम मेरा खाना भूख मारचा, मेरा भले अपना द्वादश जा भू 12 दिन हो ना द्वादश पिपा एकादश द्वादशी 11-12 तो वो मेरी द्वादश सजा आज तुम एकादशी भूख मार दीचा। गुरुजी ने कहा बिल्कुल नहीं सहन कर पा रहा है। उसने कहा महाराज गुरुजी कुछ तो करो। गुरुजी ने कहा देख ये संत का आश्रम है, यहाँ तो खाना नहीं बनेगा, चूल्हा नहीं, क्योंकि भगवान को भोग लगना जरूरी है और आज भगवान ही नहीं खाने वाले हैं क्योंकि एकादशी है तो हम भी नहीं खाएंगे। तो एक काम कर, तू बहुत भूखा है, तू नहीं सह पाएगा, तुझे हम कुछ राशन देते हैं, जा नदी के किनारे एक सुंदर सा वहां पर चूल्हा बनाना, भगवान रखना, खाना बनाना, भगवान को भोग लगाना। तू वैष्णव बन चुका है, संत के घरों में, वैष्णव के घरों में, मंदिरों में खाना भगवान को। देखो सारे संसार का खाना अशुद्ध है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, सब में दोष है। वो चीज शुद्ध हो गई जो भगवान को चढ़ गई। जो चीज तुमने व्यासपीठ पर चढ़ा के छुआ ली, चाहे सोना हो, हमको झंडिया अपने बात हरिया, लेकिन किसी भी सोने को यहाँ स्पर्श कर दोगे ना, उस सोने में फिर गलत वास नहीं होता है। ले आना कल को अपने घर से अपने अपनी पासबुक, सब छुआ ली जाए भगवान, थोड़ा मोट वाला ज्यादा हमको झन दिया, सब छुआ ले। इसीलिए भगवान को अर्पण करना जरूरी है। नहीं तो भगवान जी के उन्हें खाणो तो खाना तुम्हारा भाई कदू को बाहर काटो गोलजू गंगाजू ना खाना तुम्हारा पेट बहान तुम्हारा भाई नाम गोलजू गंगाजू हजाने भाई को ने खान गोलजू गंगाजू को ने खान खूंजू को ने खान उन्हें का बात देखिए ए बूद लग बता खूना कम है छा कैल खान भाई अपने जो नीला खानी होला ना हो उसी तो में मीट नहीं खानी तो भगवान नाम जो जरा सूप तरी तरी डालते उसी ने खानी मीट तरी तरी टुकड़ झंडा भगवान नाम। तो भगवान को चढ़ने वाली हर चीज शुद्ध हो जाती है। इसलिए भोग लगाने का, चाहे कोरा वस्त्र हो, चाहे धन हो, पैसा हो, जो 100 रुपये कम दे दियो ना, 10 रुपये दान में दियो, 90 रुपये डॉक्टर घर नहीं जाते। डॉक्टर के घर बुरा न माने, माफ करे मुझे कोई डॉक्टर होगा तो वो कहेगा ऐसी बातें कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, विपदा भगवान घर देखा भोल डॉक्टर घर देखने भय नहीं भाई महाराज खुद लगाल चक्कर सुशीला तिवारी लगे भी दीक्षा पत्ते लागल उन्होंने लगे दी भैया फल मंदिर जा फल खरले टिकी जा, अब गलती ने मारने मिल जा। तो जो 100 रुपया कमा रहे हो उसमें से 10 अगर तुमने किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब को, किसी कन्या को दे दिया तो 90 रुपया जो है दवाई में नहीं जाएगा, गलत चीजों में। धन की 3 गतियां है, दान, भोग और नाश। दान करो या खा लो, नहीं तो कोई ऐसी संतान होगी नाश कर देगी। धन टिकता ही नहीं, लक्ष्मी केवल एक ही की है विष्णु की, उसके अलावा किसी के पास ज्यादा दिन नहीं टिकती महाराज। आजमा के देख लेना जिंदगी में, या तो खा लो खाने वाले हो, या दान कर दो, नहीं तो नाश। तो उसका जिस संतान को बाप की प्रॉपर्टी में दी गई वो कभी खुद से मेहनत नहीं करेगा। स्पर्श करा दो, 100 में से 10 यहाँ दे दो, 90 रुपया तुम्हारा सेफ हो जाएगा, अपने ही काम आएगा। नहीं तो उस 90 से डॉक्टर के घर जाना पक्का है। डॉक्टर के घर में कितना मैंने इधर उधर फालतू चीजों में कितना मेरा पैसा खोया, कितना सोना चांदी खोया, सब हिसाब बता देगा, पता चल जाएगा जिंदगी में। और जिसने दान दिया उसका देख लेना कि कितना पैसा उसके बचा और कितना उसने दान दिया। तो इसलिए दुनिया की हर चीज में दोष है, हर चीज अशुद्ध है। एक बार आप भगवान को छुआ दो, शुद्ध हो जाएगी।
तो खाना भी भगवान को छुआ दो। फिर वो खाना नहीं होता महाराज, खाना तो कहते थे ना, एक हमारे बोलते खाना तो कुत्ते खाते हैं। खाना पांडे जी क्या करते थे, जब हम पहले पहले आश्रम गए पांडे जी के साथ, हम कहते सब्जी अमोनिया, काटना नहीं अमनिया। तो मैं बड़ा, और नून का नून नहीं कुनी बा, राम रस से भगवान के जो भोग लग गया वो शुद्ध है भगवान को चढ़ने के बाद। यह लीजिए नंदी नंद जो ज्यादा चढ़ो नहीं जोगे दिनी नंचिना हम उन्होंने जोगे रहो, जोगे दिनी ने बाबा का दीदी फिर लियोनी दक्षिणा दिवे, फिर वो पवित्र हो जाता है। जिसमें थोड़ा दोष आ जाए, जिसका मूल नक्षत्र खराब हो जाए, बच्चे को किसी बाबा की गोद में दे आओ, घर ले आओ, या ना बाबा गणी दीदी हो, लेकिन कुछ समय बाद फिर उनसे मांगो और दक्षिणा दो। चढ़ गया फिर उसका मूल कट गया। तो सब में दोष है, भगवान को जो चढ़ जाए दोष नहीं है। तो उस भक्त से बाबा, उसके गुरु ने कहा भगवान को चढ़ाना और उसके बाद खाना खाना। सुना ठीक है, गया बढ़िया पेड़ के नीचे अपनी गद्दी लगाई, खाना वाना बनाया और खाना वाना बना करके भगवान को भोग रखा। और भगवान को, अब उसे देखो वो भक्त इतना सीधा था ना, उसे ये नहीं पता था कि भगवान कैसे खाते हैं, भगवान कैसे खाते हैं उसे पता नहीं था। उसे लगा कि भगवान कहीं साक्षात आकर के खाते होंगे। और जैसे भोग लगाया, भगवान नहीं आए तो चिंता होगी कि भगवान क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने भोग तो बहुत देर से रख दिया, भगवान खाते क्यों नहीं? क्योंकि जब तक गुरु की आज्ञा है, जब तक भगवान नहीं खाएंगे तब तक तू। अब वो भगवान को मनाने लग गया क्या कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान नहीं आए, भगवान नहीं आए तो कहा शायद इसलिए नहीं आ रहे कि हमने ताम झाम नहीं किया है। अरगान आरती आई मेहमानी, अरे आचमनी अरगान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अरगान आरती यहाँ यही मेहमानी। सूखी रोटी खाओ प्रेम से, सूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, भोग लगाइए। आप जो ही इसमें बच्चों की तरह कहना कि भूल करोगे यदि तज दोगे, तो भगवान को बड़ी हंसी आ गई। कहा कैसा भक्त है रे तू, भगवान से कह रहा है कि भूल करोगे। भगवान हमें तेरी जरूरत भी है, तुझे भी हमारी जरूरत है, ज्यादा नखरे दिखाओगे, भूल करोगे ना तो हम भी नहीं आएंगे, तुम्हारा आना पड़ेगा। तो कहा भगवान ने कहा वारे भक्त राम जी ने बड़ा कोमल है। और कहते हैं कि उसी समय राम जी प्रकट हो गए। बोल रामचंद्र भगवान की जय। और किसके साथ प्रकट हुए? सीता समारोह पितवाम
माता को लेकर के प्रकट हो गए। भगवान ने भी यार लीला की। लीला क्या की? बुलाया तो किसको था? राजा राम आइए। केवल राजा, तुम ताली में रहो, भजन बहुत लंबा है, चलेगा। किसको बुलाया? किसको था? केवल राम जी को। आए कौन कौन? सीता और राम। उसने कहा बुलाया एक को था, आ गए। तो अब द्वी देखा जब एक लीजिए खाना बनाएगी द्वी। अब वो बहुत सरल भाई, वो कोई अल्लाह पत्नी भगवान उन्हीं कुछ आगे आ जब वो तब लगे उना बिल्कुल इसके उन्याल कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारे सामने अल्लाह 4 हाथ लंबा, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। भगवान आ गए। भगवान को पता था सरल हृदय है, ये ऐसे प्रपंच में नहीं पड़ेगा। मेरे प्रभाव के प्रपंच में ये ना किसी के प्रभाव में जियो, ना किसी के अभाव में जियो। जीना है तो अपने निज स्वभाव में जियो, सरल होकर के। वो सरलता से फर्क ही नहीं पड़ा। भगवान आ गए। बाकी दुखी हो गया कि एक उचित दियो की कशी हो। भगवान का प्रभाव भी उस पर कोई अपने सरलता में। कहा 2 आ गए। अब खाने की तरफ देखिए, एक जने का खाना, आ गए 2। चलो जो भी है, बहुत अच्छे दिखते हो भगवान। राम जी, हे राम तुम बड़े सुंदर हो, और तुम्हारे साथ जो मैया है ना, ये तो और भी सुंदर है। त्रिभुवन मोहिनी है जो रावण का मन हर लेगी। ना करो, आओ आओ बैठो। अब भोजन पवाने लगा। भोजन पवाया राम जी को। भगवान चले गए। हैं कहा क्या क्या सुनाना पड़ा, गाना पड़ा, दिन जैसे भूखा रखा। और उसमें भी 2 जने आए, मेरे में थोड़ा सा बचा है। अगली बार से समय पे आना, इतना कुछ न कहना पड़े। आज बनी अर्घा भूल करोगे, सब न कहना पड़े। ज्यादातर नखान नहुर हम नहीं लागन महाराज तो प्रकाश सिद्ध आया। सरलता, सरल आदमी बहुत सीधी बात करता है, सीधी साहब। सिद्ध आया तो नखार पखार तो चमकड़ भीमकड़ तो हम नहीं लागन, सीधे आना राम जी से कह रहे हैं। कहाँ? भोजन पाने के लिए। एक बार बुलाऊंगा, एक बार मैं आ जाना। राम जी का ठीक है, ठीक है भगत, अगली एकादशी को तैयार रहना। भगवान चले गए। वो ठीक है, उसको लगा ऐसे ही भगवान आते होंगे। वो खाना वाना खाया, भूल गया क्या हुआ था। आश्रम गया, जाके सो गया। 15 दिन बाद फिर एकादशी आई। 15 दिन बाद फिर एकादशी आई। और उस दिन फिर गुरु जी से बोला, गुरु जी वहां ना 2 भगवान आते हैं, 2 को मिलाकर 3 हो गई। आपने पहले मेरा और भगवान का खर्चा दिया था, अब एक औरत भी उनके साथ आती, उसका भी 2। और ठीक है, गुरु जी ने कहा शायद भूखा है, ज्यादा भूख लगती है, इसे 4-4 बार खाता है, इसलिए मांग रहा होगा ज्यादा। अब बहाना भगवान का बना रहा है, बहान पड़ूंगा भगवान खाने हम भैया बहान गोलजी बोले थी बाबा। तो कहा भूख आ रहा है, दे दो। और ज्यादा वहाँ थोड़ा आटा थोड़ा चावल बढ़ाया। भगत ले गया पेड़ के नीचे, फिर भोजन बनाया, भोग लगाया। फिर ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता को लेकर भी आते हैं, तो इसलिए राम को ही नहीं। अब जब न्योतु ना उवाल महाराज, तो न्योतु का कल हो सीता राम आइए, प्रभु राम आइए। माता को भी निमंत्रण दिए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सीता राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब भगवान ने और बड़ी लीला की। आए भगवान वाम वाम दिस जा, राम सीता और लक्ष्मण। तब तीसरे को भी ले आए। क्या चक्कर है? आते कहा क्या चक्कर है? 2 को लाते, 2 आए थे, 3 आ गए। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु अच्छी जगह लाए, भली बेइज्जती, भली बेइज्जती कराई यहाँ ला करके। ये तो आते आते ही। और लक्ष्मण जी की आंख देखी, कहा राम जी तुम तो बड़े अच्छे हुए, साथ में कौन है? राम जी तो शांत और लक्ष्मण शेषनाग। लक्ष्मण जी ने कहा राम जी का मेरा भाई है। कहा तुम्हारा भाई है? डरता तो नहीं, ये तो फुफकार जैसा रहा है।
शेषनाग का प्रभाव फुफकारना। कहा तो लगते तो नहीं हो एक माँ के दो बेटे, तुम राम इतने शांत हो, इतने अच्छे हो, दिखते भी अच्छे हो आदत के। राम जी शांत और लक्ष्मण जी एकदम गुस्सा है। कहा लगते तो नहीं हो एक माँ के दो बेटे, चलो मान लेता हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा और अच्छी बेइज्जती कराई। तीनों ने खाना खाया, तीनों ने खाना बना, भोजन पाया, प्रसाद पाया। और प्रसाद पाने के बाद जो ही तीनों जाने लगे, भक्त ने कहा प्रभु एक मिनट एक बात है। कहा क्या? कहा पहले ही बता जाओ कि अगली बार कितने आओ, काम करके रखूंगा। ठीक है आ जाएंगे आ जाएंगे। बिन के बताइए अंतर ध्यान। और आश्रम गया, गुरुजी से कहा गुरुजी, उस समय कुछ नहीं बताया। फिर जब अगली एकादशी आई, गुरुजी से कहा गुरुजी इस बार जरा बढ़ा देना अन्न, वहां तो तीन दिन भगवान आते हैं और शायद इस बार 4 आए। गुरुजी ने कहा इतना तो नहीं खा सकता है, ये कहीं बेच तो नहीं रहा है, चोरी तो नहीं कर रहा है, क्या क्या चक्कर है इसका, खाना कहाँ कहाँ फेंक रहा है इतना, कहाँ खाना दिया, कहाँ खाना दे करके इसके पीछे जाता हूँ। उतना अन्न दे दिया और उसका पीछा करने लगे। और जैसे पीछा करने लगे, जाते जाते देखा पेड़ के नीचे ये बैठ गया और इसने क्या किया, खाना इस बार ये भी चाला इसने बनाया ही नहीं। इसने कहा पहले बुला के देखता हूँ कितने आते हैं, पहले बुला के देखता हूँ कितने आते हैं, फिर खाना बनाऊंगा। एक को बुलाओ 2 आते, 2 को बुलाओ 3 आते, इस बार तो पता नहीं। तो उसने कहा अगर तुम चालाक हो 3 को लेके आता मैं भी खाना नहीं बनाता हूँ। उधर से गुरुजी देख रहे कर क्या रहा है, खाना नहीं बना रहा, बैठ गया, आग बंद करके बैठ गया। इसने कहा बनाता ना इस बार पहले बुला लेता हूँ। और अब की बार किसको बुला रहा है? पहली बार बुलाता सीताराम, अब की बार हो लक्ष्मण राम आइए, हो लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, हो सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे प्रेम पुकार तो काछन में प्रकट भयो दिव्य राम दरबार। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बैठ विपिन में भक्त ने जो कीनी प्रेम पुकार, और तो काछन में प्रकट भयो दिव्य की, पूरा का पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। बुलाया किसको था? सीताराम और लक्ष्मण को। यहाँ शत्रुघ्न, भरत, हनुमान जी। और जो इसने देखा, हाय हाय, कहा भगवान दान ही पड़ेगी, दान से पड़ेगी आज कि आज तक तो थोड़ा बहुत मिल जाची, तुम 3 बजवे आज यदु आ गया। अब मिली जी थाई चाटून निरोल और कहा देखो भगवान तुम चालाकी करते हो, तुमसे चालाक मैं हूं, इस बार मैंने खाना ही नहीं बनाया है, जाओ और बनाओ। कि मोते नहीं बनत वे भोजन, मोते नहीं बनत ये भोजन, आप बनावत अपने बहुत दिन संग पायो। कि अब मुझसे नहीं बनता है, बहुत दिन साथ पा लिया। कि मोते नहीं बनत है ये भोजन, मोते नहीं बनत है ये भोजन, आप बनाओ, हमने बहुत ही दिन ये संग पायो। हमने बहुत दिन संग पा लिया, अब नहीं बनता। कि मोते नहीं बनत ये भोजन, कि प्रथम दिवस भोजन के हित आसन मैंने लगाया, उधर न मैं तब भर सका जब सी और लक्ष्मण आए। तो पहले दिन लगाया सी आई, लक्ष्मण आया, तुम्हारे में आसन लगाया तो मैं कुछ नहीं पा सका, सब तुम खा गए।
फिर विनीत भाई पर भाई, फिर विनीत आए भाई पर भाई, फिर तुम लक्ष्मण को लाए। निराधार ही रहत आज मोही परत दिखाई। और आज तो लगता है कि निराधार ही, आज मुझे कुछ भी नहीं। और तुम नहीं तजत स्वभाव आपनी हम केते समझाए। तुम अपनी आदत नहीं छोड़ते हो, इसलिए मैंने समझाना भी ये भोजन रखा है। और कहते कि नर नारन की कौन कहे, कि इन नर और नारिन की कौन कहे। हनुमान जी की तरफ देखे कहते कि एक बानर हूं तुम संग लाए, एक बानर को तुम संग लाए। शेर में सुना के बाद में बानर ले लेना कि मोते नहीं बनत बनावत भोजन। अब मुझसे राम जी ने कहा ये भगत नाराज हो गया है, भगत नाराज हो गया है तो भोजन तो बनाना पड़ेगा। कौन बनाए? सीता जी से कहा जाओ मैया अब रसोई संभालो। भगत तो नाराज होके बैठ गया। गुरुजी सब देख रहे थे, अरे कर किससे रहा है, बातें किससे कर रहा है, क्योंकि गुरुजी को तो कुछ दिखता ही नहीं, न भगवान दिखे नहीं, किससे बात कर रहा है क्या कर रहा है वो दिखे। राम जी ने कहा जाओ सीता मैया बनाओ, चूल्हा चौका संभालो। भरत जी को भी बोला जाओ। भरत कौन है? अशकर नाम भरत सोई हुई। वो भरत है जो विश्व का पेट भरे। भरता 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 मतलब पति को भी भरता कहते हैं। अरे बनाने लगे श्री भरत जी भंडारा, बनाने लगे श्री भरत जी भंडारा, बनाने लगे श्री भरत जी भंडारा, बनाने लगे। बोलो भरत जी भंडारा, बनाने लगे भरत जी भंडारा, बनाने लगे। अरे चुन चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, चुन चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। फिर भरत जी भंडारे बनाने लगे श्री भरत जी भंडारा, बनाने लगे। और पोछते पूछ से आंजनेय चौका को, अपनी पूछ से हनुमान जी चौका कि पोछते पूछ से आंजनेय चौका को। अरे पीछे हाथों से चौका लगाने लगे, और हाथों से चौका लगाने लगे श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारा बनाने लगे। और चौथे चूल्हे इधर उधर, और शत्रुघ्न साग भाजी अमनी, शत्रुघ्न वो साग भाजी अमनिया कराने लगे, और भाजी अमनिया कराने लगे श्री भरत जी भंडारा बनाने लगे। भरत जी भंडारा बनाए, लखनलाल लकड़ी चुन के लाए, हनुमान जी चौका लगाए, शत्रुघ्न साग पान पकड़ भी दी, और ये आंख बंद करके बैठा है। राम आंख तो खोल देख, कह नहीं खोलूंगा। कह रहे क्यों नहीं खोलेगा? कहा जब हमें मिलना ही नहीं तो हम किसी को बनते हुए खाते हुए ऐसा बढ़ते भी सामने मोमो चाउमीन चिकन। कहा जब मुझे मिलना ही नहीं तो मैं बनते हुए भी क्यों देखूं, मैं आंखें नहीं खोलूंगा। और वहां सीता जी चौकी में बैठी थी कि पाके संकेत शक्ति का, वहां पर जहां सीता जी बैठी है और जहां मां अन्नपूर्णा बैठी है, वहां वो अष्ट सिद्धि नवनिधि सब आने लगे, अष्ट सिद्धि नवनिधि सब आने लगे।
जगदम्बा जो सबका पेट भरती है, तो फिर वो और देवता पीछे क्यों रखते? वहां पर सब अष्ट सिद्धियां, नवविद्या, साधु संत, व्यास, सुखदेव जितने थे, बाबा सनक सनंदन नंद कुमार, सप्त ऋषि, कश्यप, अत्रि, दधीचि, जितने ऋषि थे सब आके खड़े होते, बोले मैया हमें भी दो, मैया हमें भी दो प्रसाद। जहाँ सीता जी स्वयं चौकी में बैठ जाए, वहां कौन नहीं खाना चाहेगा? श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारा बनाने लगे। अब इसने सुना वो हल्ला गुल्ला, मैया हमको भी दे, हमको भी दो। अब कहा इतना हल्ला, आंख खोल के देखा तो देखा लंबी लाइन जोगी महात्माओं की लगी है, बिल्कुल जूता जोड़धारी जोगी खड़े। कहा ले, अब जो थोड़ा बहुत बची खुची मिल उले नहीं मिला, जो थोड़ा बहुत मिलता ये जोगी चपाड़े आ गए। अब ये तो पत्तल भी साफ, अब वो भी नहीं मिलने वाला। और राम जी बड़े मुस्कुराए, कहते हैं कि तब गुरुजी जो देख रहे थे दूर से पास आए, और पास आके बोले किचुरे जरा ठसो कौरे किचु कर देगा, बुलाने है पागल में सारी अकले अकले, गुरुजी को तो कुछ नहीं दिखे। कहा गुरुजी भोला खुद भगवान में पीछा लगे है, भोला पकड़ो आपको भगवान उनका संभालो। गुरुजी भोला सा का खान नहीं हो, इतने भगवान मेरे पीछे लगा दिए, ये मुझे कहाँ खाने देते हैं, पकड़ो भगवान। भोला सा कहा कौन भगवान? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है। ले कहा तुम्हें नहीं दिख रहे? कहा हाँ कोई नहीं दिख रहा। कहा राम जी इनको क्यों नहीं दिख रहे हो, इनको भी दिखो। राम जी ने कहा मैं इनको नहीं दिखूंगा, मैं इनको तेरे गुरु को नहीं। कहा क्यों नहीं दिखोगे? ये मेरे गुरु है, मेरे से बड़े हैं, मेरे से ज्यादा जानते हैं, ये तो संत है, मैं तो खाली एक पागल था, इसे उठा लाए, कोई भक्ति नहीं आती, कोई पूजा नहीं आती, मुझे तो दिख गए, इन्हें क्यों नहीं दिखते हो? कहा तू सही कहता है, तेरा गुरु ज्ञानी है, तपस्वी है, तेरा गुरु ना सरल नहीं है, हर चीज में काट छाट करता है, फालतू बात है। तू जितना सरल है तेरा गुरु नहीं है उतना सीधा। इसे नहीं दिखूंगा तो सीधे को भगवान मिलते हैं। गुरु जी ने कहा क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान लोग नहीं मिले, दिख ले भगवान तुमको लाभ इतना अन्न का करता क्या है? कहा गुरुजी भगवान कह रहे कि तुम सरल नहीं हो, तुम्हें सरलता नहीं है, तुम सिद्ध नजना त्याड़ना, तुम ज्यादा ज्ञानी छना, जी ने देखी नहीं, तुम सिद्ध साथ नहीं देना भगवान को नहीं, जो सिद्ध साधु में उनको देखी। जो गुरु ने सुना और आंसुओं से आंसू कहा ठीक कहा तुमने, जीवन भर सब कुछ सीख लिया, ये सरल होना नहीं सीखा, यह सरलता का प्रताप है। तो आंखों से जो आंसू आए, भगवान का हृदय पिघल गया और गुरु के सामने प्रकट हो गए। गुरु ने जाकर चेला चेला नहीं, गुरु गुड़ ही रह गया और चेला शक्कर बन गया। कहा ये सुना था कि संसार में गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। आज तक सुना था कि गुरु के कारण चेले को भगवान मिलते हैं, आज पहली बार देखा कि चेले के कारण गुरु को भगवान मिले हैं। ये होती है सरलता की ताकत, भगवान की नौम भक्ति। सरल हो जाओ, ज्यादा प्रपंचों में मत पड़ो, सरल हो जाओगे। सरल भक्ति। तुमने का पहली पिक्चर देखा ना, पिक्चर प्रोमो ना, प्रोमो पिक्चर का प्रोमो, उससे पता लग जाता है पिक्चर हिट होगी कि फ्लॉप होगी। वैराग्य। तो नारद जी की ये कहानी इसीलिए है कि नारद जी ने यही भागवत उन दोनों बूढ़ों को सुनाई, जो बच्चे बूढ़े हो गए थे, और भक्ति माता को सुनाई। तो कहते हैं कि जो बूढ़े बच्चे हो गए थे, भागवत सुनते ही फिर से जवान हो गए। इस भागवत में तीनों चीजें, भक्ति भी, ज्ञान भी और वैराग्य भी, तीनों सुनाई जाएगी। फिर ये कथा किसने सुनी? ये सुनी धुंधुकारी। एक का नाम था गोकर्ण, दूसरा उसका हुआ धुंधुकारी। कि गोकर्णो महान
महाज्ञानी और धुंधुकारी महाखल। कि ब्राह्मण था एक बार, उसकी कोई संतान नहीं थी, दुखी होकर के जंगल में मरने को चला गया कि आगे तारण करने वाला कोई नहीं है। एक संत आए, उन्होंने कहा ये फल है, अपनी पत्नी को खिलाना और पत्नी से कहना किस फल को भक्ति से पाए, जरूर पुत्र हो जाएगा। ब्राह्मण देवता वापस आए, घर आए, पत्नी को फल दिया, कहा इसे खा लेना, साधु का प्रसाद है, तेरे को संतान नहीं है, तेरे को संतान हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी जजमानी को निकल गए। पत्नी नाम धुंधुकारी, 10 श्रेणी नाम वाले, उससे धुंध धुंध हुए। वो महादुष्ट थी, उसने फल अपना नहीं खाया। कहाँ कहाँ 9 महीने बच्चे को गर्भ में रखूंगी, कितनी पीड़ा होती है, कैसा कैसा होता है, बहाने बनाने लग गई। भागूंगी कैसे, दौड़ूंगी कैसे, चढ़बड़ कैसे, जिबड़ी को अब तो नंती ने कर का जिबड़ी साल कौन 9 महीने कहा कौन माँ बने। कहा पहले तो मुझे विश्वास नहीं है, ये पता नहीं किस बाबा का फल ले आए, और मान लो कहते कि फल से भी पुत्र हो जाते हैं, ऐसा संतों की महिमा है, तो हो गया तो मैं कैसे उसको अपने पेट में रखूंगी, क्या करूंगी। अपनी बहन को से सुझाव लिया। बहन ने कहा देख मेरी बहुत सी संतानें हैं, बहुत से बच्चे हैं, मैं पालना मुश्किल हो गया है, अगली बार अब फिर मेरे पेट में एक संतान है, अगली बार जो ये होगी इसे तुझे दे दूंगी और तू इस फल को जाकर के किसी गाय को खिला दे। बहन लालची थी, बहन ने सोचा अब औलाद दे दूंगा तय बामण जो धनचू सब मेरे को। बिना संस्कृत सुना रहा हूं, कहानी को समाप्त भी करना है, क्योंकि संस्कृत से तब झूठा दिलासा देती रही, पेट में कपड़े बांध दिए, पेट में नारियल बांध दिया कि देखो हाँ मेरे पेट में बच्चा है करके। पंडित जी को लगा शायद फल खाया होगा, बच्चा होगा, और 9 महीने तक बेवकूफ बनाती रही। 9 महीने जैसे ही थोड़ा सा वो जो खून होता है, खून लगा लिया अपने पर और वहां पर बच्चे को लिटा दिया, कहा देखो पंडित जी बच्चा हो गया। बहन ने लाकर दिया, चुपचाप पंडित जी को बेवकूफ बना दिया कि अपनी संतान है, दिखा दिया मुख अपनी संतान है। पंडित जी सीधे साधे थे, लगा इसी की होगी, वह खुशमगन चले गए। वहां देखा, वहां गोठ में भी एक गाय ने, जिस गाय को फल खिलाया था उसने भी बछड़े को जन्म दिया था। उसके केवल कान गाय जैसे थे, पूरा शरीर, इसलिए गोकर्ण, गाय जैसे कान। बोलो गोकर्ण महाराज की। और भविष्य में चल करके ये गोकर्ण जब फुल है जब, क्योंकि देखो जैसी माती धुंधुकारी वैसी पुत्र हुआ, माती धुंधुली, माफ कीजिएगा, माती धुंधुली। और जब नामकरण होने लगा तो नामकरण में बामण को भला भला नाम सोचना चाहिए, जगन नारायण, श्याम राम, मैल को ना 9 महीने तुम पाव रहा, पेट में मीट पाव रहा, मी धर्म क्योंकि धल्ली कम ने नाम धुंधुली में चला नाम धुंधुकारी। ले धानेबाज, कामचोर और जीव की स्वादु, तो बेटा भी वैसा ही हुआ, महालंपट, धुंधुकारी, महाखलम। और वहां जो गाय के कोट में गाय के पेट से साधु के फल से हुआ था, वो महाज्ञानी हुआ। जैसे दोनों एक साथ बड़े हुए, तो ये गोकर्ण महाराज थे, गाय के पेट से हुए। इन्होंने कहा भैया ये घर में तो ऐसा ही है, घर संसार, मैं तीर्थों की यात्रा पर जाता हूं। चले गए, तीर्थों की यात्रा पर गए। उपद्रव मचाया कि जो पिता थे उसके भय से पहले भी जंगल को गए थे। देखो संतान भले हजाओ तो के जीवन सार्थक सु, नती नक संतान है हूं है तो पहली ले जगह जाना चाहिए, संतान नैतिक है। और आज ले जगह हूं बड़ी की हरी चीज में यश की है, मेरे घर में सब ने जीना हराम कर दे, बहुजनों को मारने को, धन लूटने को। वैश्या जो स्त्री ची नगर बना उन्हें मल में खितनी हुई। मैं कह बप को मारल बबल कहोगे हो तो संतान हो भी नहीं हो बच्ची, पहले निसंतान भोजी का संतान है, फिर दोबारा जंगल को चला गया जी। हाय संतान नहीं होते इनके वक्त किस्मत में एक को भोज दिए बालड़ बोले अपड़ो जी निकल। अब अकेला राज हो गया, जितना धन था सब लुटाया। और जब धन नहीं था, अब वैश्याओं को तो पैसा चाहिए, तो जाकर के एक दिन राजा के महल में चोरी की। राजा के महल में चोरी की, वैश्याओं को ला करके जब धन दिया
वैश्याओं को पता चला इसने राजा के यहाँ चोरी की। वैश्याओं को बड़ा डर लगा, कहा राजा के यहाँ चोरी की, राजा जरूर पकड़ेगा, इसको पकड़ेगा तो पूरी पोल पट्टी हमारी भी खुलेगी, हम भी पकड़े जाएंगे। कहा उसको क्या किया, घर के अंदर पहले, अब इसकी मौत हो रही देखना। हाँ अच्छा, मैं इसको इसलिए सुना रहा हूं, पहले तो भक्ति ज्ञान वैराग्य, दूसरा महात्म्य है जना घर में भूत गए जनी महाराज। ये आप सब लोग सुन लें, जब किसी भी विधान से कोई भूत न तरता हो, भागवत कराइए, 7 बांस का एक डंडा रखिए, उसकी पूजा कीजिए, उस आत्मा को उसमें बुलाइए विधि विधान से, और 7 गांठे फाड़ते हुए बाहर निकलेगा, 7वें दिन उसका मोक्ष होगा। या परावपुत हो, जिसको कोई पिंड न मिला हो, जिसका तरोतारण न हुआ हो, जान दो ओ आम जान दो नहीं, तो किसी से नहीं तरते हैं, वो तारती है भागवत। इसने इतना अत्याचार किया घर में कि मां मर गई, पिता मर गए, और एक राजा के घर में चोरी की, तो वैश्याओं ने क्या किया, इसको पलंग से बांधा और इसके मुंह में जलते हुए अंगारे डाले। जलते हुए अंगारे डाले तो तड़पते हुए मरा, रोष में मरा, तो जाकर के महाप्रेत बन गए, भयंकर प्रेत। और इधर उनके भाई को स्वप्न हो गया, गोकर्ण को, कि मेरे भाई की बड़ी भयंकर मृत्यु हुई है, वो प्रेत बन चुका है। गति करके मारा महाराज, बड़ी दुर्गति करके, और महाप्रेत बन गया, राक्षस बन गया। और कहते हैं कि जिसको 12 दिन के पिंड न दो, इसलिए हम प्रेत कहते हैं 10 दिन तक सूतक में, तब तक वो प्रेत रहता है। पिंड देने के बाद वो पितरों में शामिल होता है, 10वें दिन वो होता है पितर, एकादशी के दिन होता है पितर। तो ये प्रेत था, इसको किसकी कोई सदगति नहीं हुई, मर गया। भाई को मुक्ति नहीं हुई, भाई को स्वप्न हुआ, भाई ने जाके गया में श्राद्ध कर दिया। कहते हैं कि एक बार गया में श्राद्ध कर दो तो घर में श्राद्ध नहीं होता है, केवल तर्पण होता है, बड़ा श्राद्ध गया का श्राद्ध है। अब भाई कुछ समय बाद भटकते भटकते पूरा यात्रा करते हुए गोकर्ण महाराज अपने घर में आए, तो रात में उस घर में रुके जहाँ जन्म हुआ था गोकर्ण महाराज का, तो वो प्रेत जो था अभी भी मुक्त नहीं हुआ था, गया श्राद्ध के बाद भी। वो वहां पर जैसे ही रात में गोकर्ण जी सोए, उनको डराने लगा। उनको डराने लगा गोकर्ण महाराज को। रात में वो प्रेत अलग अलग आवाजें निकालता, कुछ करता, फटफटाट कर चीज भूत प्रेत करूं। कौन है? प्रेत था, मुंह में अंगारा डाला था, मरते समय उसकी जवान को जला दिया था, तो जवान नहीं आ पाई उसके मुंह से, बोल नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने मुंह में अंगारा डाला था ना। तो गोकर्ण महाराज ने क्या किया, उनके कमंडल में तीर्थों का जल था, मारा कि भ्रातरो तो दियो हम, बोल पड़ा कि मैं तुम्हारा भाई हूं, और ऐसी ऐसी मेरी गति हो गई। कहा मैंने तो तेरा गया श्राद्ध करा, कहा उससे भी मैं नहीं जाने वाला। तो कहा कैसे जाएगा? कहा उपाय आप ढूंढो। और फिर कहते कि संतों का संग, गोकर्ण महाराज महासंत, संत तो मुक्ति का उपाय खोज ही लेते हैं, इसलिए संतों का कोई रास्ता नहीं मिला। रास्ता किसने दिखाया? गोकर्ण महाराज ने। क्या रास्ता दिखाया? सुबह उठ करके सूर्य देव का आवाहन किया, जल चढ़ाया, और सूर्य देव ने दर्शन दिए, तो पूछा इसकी क्या उपाय करूं? सूर्य देव ने उपाय बताया कि 7 दिन का भागवत कराओ और एक बांस लगाओ, उस बांस में प्रत्येक दिन, देखो बांस में क्यों कहते हैं कि जो भूत हो ना, भूत गुरु पुराण में लिख रहा हो, जिसके ज्यादा कर्म खराब होते हैं उसको नरक में भी जगह नहीं मिलती है, यहाँ धरती पे भेज दिया जाता है। डानन में कोई ना हाव बजाओ चलो, जो हाव बजाओ चलो ने कोई ना पढ़ी नहीं करो रे डानन में। उस समय क्या होता है, ये आत्माएं क्या होती है, बहुत हल्की होती है, रुई से भी। और रुई होती है ना, रुई को थोड़ा आग लग जाए तो जलने लगती है, थोड़ा हवा लग जाए तो उड़ जाती है, पानी पड़ जाए तो भीग के, रुई देख रहा है कश्यप। तो आत्माओं का भी यही, आत्मा एक जगह नहीं टिक सकती, भटकती आत्मा, परेशान आत्मा, जो एक आत्मा हरे जी भागवत में, तो एक आत्मा हरे में देखनी थी, वो क्या करनी सुवर्ण दिन है, वो नजर उत्तर आज वो एक जगह टिकता, इसीलिए भटकती हुई आत्मा कहा जाता है। आत्मा इसीलिए कहते हैं संसार में अच्छा करके जाओ, अगर नरक में भी जगह नहीं मिली ना, ऐसे भटकते रहोगे, उस आत्मा को कहीं चैन नहीं मिलता है, जहां जाता है ले मारा बहुत ले छट छोड़ पाए जो वाटी हो।
वहां राम का नाम हुआ, वहां से भागा, वहां भागवत हुआ, वहां से भागा। प्रेत को कहीं जगह नहीं मिलती है आत्मा को। जहाँ देखो भगवान राम 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 राम, सब सुख ले तुम्हारी सन्ना तुम, हंग 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 हनुमंत हटीले बैरी मारो बज्र की गीते, गदा वज्र ले बैरी मारो, महाराज प्रभु दास उबारो। हनुमान जी का नाम लेते हैं और प्रेत को हम भगा देते हैं। तो प्रेत को कहीं स्थान नहीं मिलता, ना हवा टिकने देती है, ना पानी टिकने, ना अग्नि और ना भागवत, ना राम का नाम। अब प्रेत भटकते रहता है, मुक्ति नहीं होती है। तो धुंधुकारी को कथा सुनने के लिए कहा, लेकिन वो सुनता कैसे? प्रेत था, एक जगह टिक ही नहीं सकता था, तो कहा एक जगह कैसे टिकेगा? क्योंकि अगर उसे बैठाते यहाँ फूल में, अभी हवा चलती फिर भाग जाता, अग्नि आती फिर भाग जाता वहां से। कहाँ बैठाते? पेटी के अंदर बैठाते, कमंडल में कहाँ बैठाते? तो कहा इसको बांस के अंदर बैठाओ। बांस होने द्विगाठ के बीच में हवा नहीं जाती, दो गांठ के बीच में, कहा उसके अंदर ये बैठेगा, वहां अच्छे से बैठेगा, वहां जगह होती है, वहां आसन दिया उसे। इसलिए बांस में जो प्रेत का वास मानते हो ना, आप कहते हो ये यहीं से चला, वैसे बांस में ऐसा कोई प्रेत का वास नहीं होता। नहीं, लोग कहते हैं कहानी यहीं से चली, बाद में कौची है गया, वो पाखंड होगी अपने मन की। बाद में कहावत यही है कि प्रेत बांस के अंदर रह सकता है, उसके रहने की जगह होती है, बाकी जगह वो नहीं रह सकता है। ये अगर जिंदगी बांस में रहता वास हो तो कहा 7 गांठ का बांस लगाओ, इसमें धुंधुकारी रहेगा। 7 गांठ का बांस लगाया और पहले दिन की कथा में पहला गांठ पटा, पहली जगह बैठा हुआ था, उसे ऊपर गया भू, दूसरे दिन की गांठ पति भुआ, तीसरे दिन की गांठ स्व, चौथे दिन की बाद जना, पांचवें दिन की मह, छठे दिन की तपह, सत्य दिन की सत्य। 7वां लोक कौन सा है? भू, भुआ, जना, मह, तपह, सत्यम। और नीचे 7 लोग कौन से? अतल, सुतल, वितल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। 7 लोग ऊपर, 7 लोग नीचे। तो ऊपर के लोगों को जो भागवत ले जाती है, भागवत महापुराण की। अगर भागवत 7 दिन ध्यान से सुनोगे तो धुंधुकारी की तरफ पहले दिन पहला बांस फाड़ करके ऊपर जाओगे, पहले लोक में जाओगे भूलोक में, दूसरे दिन भुआ लोक में जाओगे, सत्यम, सत्य लोक होने दो बारिश। ठीक रहे हो? सके तो जाग सके तो जाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बने गई, प्रहलाद जी बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि कीर्तन लाग रे, हरि कीर्तन में लाग रे, तेरी अच्छी बने संतर के संग लाग रे, तेरी अच्छी बने संतर के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतर के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हंस बनाए कागज तो है हंस बना हुआ। कौवे हो तुम सब, कौवे किस तरह के कौवे हो? माया रूपी कीचड़ में लिपटे हुए कौवे हो, और सत्य तुम्हें धोएगा, धो करके सफेद 7 दिन के बाद हंस बना के जाएगा। कागज से तो है हंस करेंगे, कागज जो है हंस बनाए, कागज तो है हंस बनाए। मिट जाए दिल के दागरे, मिट जाए दिल के दागरे, तेरी अच्छी बनेगी संतर के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
राम चरण अनुराग रे तेरी भजना राम चरणेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जो खुश हो गया आगे लगा के हैं, अब देवता खुश हैं तो कथा को विराम लेते हैं। कल पुनः इसी तरीके से आइएगा, कथा सुनने अधिक से अधिक संख्या में पधारिएगा। आज के आनंद की भगवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि गान यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि गान यही हरि नाम यही हरि गान यही जग के पाप से है तारती है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भक्ति है आरती पापियों को पाप से है ताराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला यही घनश्याम यही भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे रागं हरि रगं हरे तमेव माता जगदात्मेव त्वमेव मन्दो जगदात्मेव त्वमेव बीजाननं तमेव। दूसरा भगवान की कृपा पता चलती कि मैया ने गुरजू ने गुरुनाथ कितना दिया, कितना सहारा दिया तुमने। किसी का कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए कि इसने दिया। देने वाले का एहसान कभी नहीं, और कोई देने वाला 1000 बार अपमान कर दे तब भी उसका एहसान नहीं भूलना चाहिए कि एक बार उस समय तो तुम्हारी उसने रक्षा की थी। ये देने का होता है। हमें भी तो भगवान ने कभी दिया होगा, तो हम किस परिस्थिति में थे उसमें दिया, वो सोच करके आंसू आनी चाहिए। कितनी कृपा की भगवान ने। ये 5 पुत्र थे, एक इनकी अबला माँ थी जिसके ऊपर बार बार आधा राज्य इनका भी था, लेकिन छल किया अपने ही चाचा ने, अपने ही ताऊ ने, अपने भगवान सामने साथ खड़े हो गए। सुन के आंसू आ जाते कि कैसे कुंती ने जीवन भर दुख भुगते। किशोरावस्था से पहले कर्ण हुआ, उसको बहाना पड़ा, फिर एक प्रतिमीना पांडु ऋषि वो मर गया, फिर उसके बाद जैसे तैसे बच्चे बड़े हुए, उन्हें राज्य से निकाल दिया। कितना दुख भुगता कुंती ने। एक राजकुमारी होकर के भी अब भगवान की कृपा देखिए। दुर्योधन के मेवा त्यागे, उसको नहीं दिया कुछ, दुर्योधन को दिया किसको? 5 पांडवों को। यही कृपा है। इसी से आंसू आने चाहिए। एक सेठ जी कथा में जाते थे बार बार, और जब वो कथा में जाते थे तो किसी से सुन रखा था कि कथा में जब आखन में आंस जरूर ऊंचे तब कात सफल हुए। और सेठ जी को लगा कि देखो यार, मैं तो कथा में जाता हूँ, मेरी आंखों से कभी आंसू आए ही नहीं आज तक, कभी भगवान की कृपा को अनुभव किया ही नहीं, तो इसका मतलब मैं अभी भी पवित्र नहीं हो पाया अंदर से, अभी मैं भक्त नहीं बन पाया, कच्चा हूँ। भले कथा में जाता हूँ, दान देता हूँ, लेकिन फिर भी भगवान को नहीं समझ पाया कि भगवान क्या चीज है। रोया नहीं, तो कहा कि क्या करूँ क्या करूँ। दूसरे दिन सेठ जी लाई मिर्ची और आंखों बोले भक्त वत्सल भगवान की। सेठ जी घर पे ले आई खुशान और आखन में
खुशी आई, और जो मिर्च लगाई तर 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 अश्रु की धारा। ये भाव करुणा, संसार को बनाने वाले ने सबसे पहले रोना ही भेजा है, इसीलिए संसार में आते रोते हो महाराज। करुण रस संसार की उत्पत्ति का कारण है। करुण में भगवान आते हैं, ममता में, दया में उनीश्वर भगवान, दूसरा कोई नहीं है। न पैसे से बुला सकते हो, न किसी ताकत से बुला सकते हो। कैसी दया में आता है ईश्वर, दया में ईश्वर, और दया का दूसरा नाम है करुणा, रोना, आंसू। जब तुम भगवान की कृपा को याद करके किसी दिन रो जाओगे ना, देखना उसी समय चमत्कार हो जाएगा। मैंने गोलजू की कथा सुनी थी, देखो गोलजू की कथा है, जब वो गले पर उसने प्रहार किया तो उस समय गोलजू रोया, और साक्षात आकर के उनके शरीर में प्रवेश किया और साक्षात वही गोल बन गई। दया में ईश्वर आता है, जिस समय आंसू निकलते, पीड़ा में उसी समय ईश्वर का प्रागट्य होता है। इसीलिए माँ हमेशा मैं आखन आशा होगी क्यों रहते हैं, क्योंकि वो दया की मूर्ति वही ईश्वर है। इसीलिए माँ ईश्वर, क्योंकि हर बात में मैं डांड मारती। ईश्वर, दया, आंसू, करुणा, इन सबका एक मेल है। भगवान दया में ही आता है, इसीलिए माँ के अंदर ईश्वर आता है, माँ का आशीर्वाद फल जाता है। उसके अंदर इतनी करुणा है, हर समय आंख नेत्र सजल रहते। हृदय की करुणा का कैसे पता चलेगा? कहते हैं दुकान का शटर जब उठता है तो पता चलता है अंदर क्या है। तो जब आंखों से आंसू छलकते हैं तो पता चलता है अंदर करुणा है। आंखें लाल हो जाती पता चलता है क्रोध है। आंखें इधर उधर चुराने लगता है तो पता चलता है माँ चालू चतुर आदमी है, कपटी आदमी है। आंखें सजल हो जाए, पानी से भर जाए, तो समझ जाना है कि इसके अंदर करुणा है, भक्ति है। यही है इंसान जिसके अंदर भगवान है। जिसकी आंखों में सदा पानी रहे वो सच्चा भगवान है। सबके लिए, अपने लिए नहीं, वो कृष्ण। उनका राज्य दे, एक अबला माँ, जिस माँ को सदा जीवन भर कष्ट मिला। क्या देखा कुंती ने? क्या कुंती ने कुछ देखा? कोई सुख नहीं। एक महल, सीता ने कुछ देखा? एक महलों की रानी होते हुए भी वनवास गई, फिर वनवास मिला, कुछ देखा? तो पसीना बाहर आता है, वो रोग छिद्रों से अंदर जाके मलहम अपना काम करता है और गंदगी को बाहर डालता है, तब रोग ठीक होता है। तो जब कथा अंदर उतरेगी ना हृदय में, तो हृदय में जितनी गंदगी भरी है, गलतियां भरी पड़ी हैं, रोगे तो रोने से सारे धुल जाओ। सारे विकार बाहर निकल आएंगे, आंखों के रास्ते, आंसुओं के रास्ते, और सारी गर्मी बाहर निकल आएगी। और ठर ठर बड़ी रहे आप हो जाए, नहीं निकले डाड़ मारो मैं तो मर्द मूछों वाला। फिर दिल की तमन्ना दिल में ही रह जाएगी। फिर नक्ति को नौकरी लगा दिया, मेरे बारे जाओ, मेरी जगह जाओ, बारे के घर में बारे चीड़ हराम कर दी, भगवान कश बार दे, तुमने तो मांगी थी ऐसे बार दे। जाके केवल हाथ जोड़े होते तो अपने हिसाब से देते भगवान, और तुमने वो रूल एंड रेगुलेशन लगा दिए, वे सूट नहीं ऊंचे, ये सूट चाहिए। भगवान ने भी वैसी थी, काले बहुत बुद्धि लगा रहा था ना। ले तुम जितनी बुद्धि लगाते हो, बुद्धि ही विनाश का कारण नहीं बनती। तुम्हारी बुद्धि ही और विनाश काले किलबादी बुआरे गांव में कितनी माताएं ऐसी मिली, कथाओं में गया। पहले कहती थी महाराज चलो ब्याह नहीं होगा, ब्याह जाना थे, ब्याह जाना थे, बुआरे जान थे। दूसरी बार कथा में गया, पहली बार में कह के आया था हो जाएगा माता, हो जाएगा भगवान गुरु सर। दूसरी बार कथा में गया, शादी हो गई, महाराज है तो ये होने भी नहीं होना भलो। ओम श्री परमात्मा नमः।
आइए अपनी मनोबली को पवित्र कीजिए, मंगलाचरण से कथा का शुभारंभ करते हैं। श्री परमात्मने नमः। श्री परम ब्रह्म परमात्मने नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम श्री विघ्नेश्वराय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु ये चतुर नाम बपू एक। इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। गजाननम भूतगणादिसेवितम् कपित्थजं भूफलचारुभक्षणम्। उमासुतं शोक विनाशकारकम्। नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः